हेलो स्टूडेंट्स। तो स्पेशली ये जो वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि जिनका एग्ज़ाम आपका है 13 से 20 जून में एसएससी एमटीएस का होना है, और या फिर आप लोगों का आगे भी एग्ज़ाम सीजीएल या सीएचएसएल का लगा हुआ है, तो उनके लिए भी आपकी बहुत बेनिफिट देने वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे एंटोनिम्स, सैनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स सारे यहाँ पर कराए जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर सेनोनिम से शुरू करेंगे। अगर सेनोनिम की बात करें यहाँ पर आपके, तो यहाँ पर वेन के सेनोनिम्स की बात करें तो वेन का अगर हिंदी मतलब बोले तो वेन का मतलब होता है कम हो जाना या क्षीण हो जाना, और इन चारों का मतलब देखेंगे तो राइज आपका उठना है, इंक्रीज आपका बढ़ना है, तो डिक्लाइन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका आपका मतलब भी आपका कम होना या क्षीण हो जाना होता है, जो कि वेन का सेनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका पोटेंट का सिनोनिम्स पूछा गया है, जिसमें पोटेंट की बात करें तो पोटेंट आपका क्या होता है, ताकतवर समझ सकते हैं, पावरफुल आपका समझ सकते हैं, जिसमें कि ऑप्शन 3 आपका पावरफुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पोटेंट के सिनोनिम्स के तौर पर। बाकी ब्यूटीफुल की बात करें तो ये अलग ही हो जाता है, वंडरफुल भी अलग है, आपका ग्रेसफुल भी अलग है, बिल्कुल ही इनके मतलब अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिम्पिड दिया हुआ है। लिम्पिड की बात करें तो आपका लिम्पिड आपका निर्मल या साफ सुथरा या स्वच्छ आपका होता है, आपका अक्षरबोध टाइप का होता है, जिसके अगर यहाँ पर बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन 3 यानी कि ल्यूसिड आपका हो जाएगा। ल्यूसिड आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑब्सक्योर आपका धुंधला होता है, आपका सबल अलग होता है, ब्लंट आपका अलग होता है यानी बोथरा टाइप का यानी कि ना कटने वाला। तो ऑलमोस्ट ये सारे ऑप्शन आपके अलग हो जाते हैं। बाकी आप लोगों को अगर कोई इसमें प्रॉब्लम लगती है कि और किस तरीके से समझाएं या और भी बेहतर, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर डिटेल्स एक्सप्लेन करने में वीडियो लंबा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, तो आपको वो चीज़ यहाँ पर देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडलजेंस से दिया हुआ है। तो इंडलजेंस की बात करें तो आपका आनंद भोग होता है, मज़े करना होता है, जिसकी अगर यहाँ पर बात कर लेंगे हम आपके सिनोनिम्स की तो लेनियंसी आपका हो जाएगा, जिसका भी मतलब आपका आनंद भोग करना होता है। इकोरेसी आपका अलग होता है, बहुत बार सुन रखा होगा सभी ने। और डिलीजेंस आपकी बहादुरी टाइप का होता है। अटेंटिवनेस भी आपका अलग होता है, एकदम अटेंटिव होना आपका, तो ये आपका अलग होता है बिल्कुल। चार यहाँ पर सिनोनिम्स करवाए गए हैं। नेक्स्ट एंटोनिम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों का एग्जाम 13 जून से आपका 20 जून को है, उन लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है, जो कि 2 मई से 19 मई तक सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस में बहुत सारे फैक्ट लगा दिए गए हैं, और साथ ही साथ उसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपको ऐड कर दिए गए हैं। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है उनके लिए आपका 13 से 20 जून वालों के लिए बिल्कुल रामबाण पीडीएफ साबित होने वाली है, जिसका शुल्क जो है मात्र आपका 20 रुपये रखा गया है, जो कि इतना भी नहीं है। आपको कम से कम 400 से 500 पेजेस की यहाँ पर आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, अमाउंट भी ज़्यादा नहीं, जिनका एग्जाम है वो वापस आकर के व्हाट्सएप कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में अपने वापस आते हैं। यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था, यहाँ पर जैसे कॉम्प्लेक्स का आपका एंटोनिम्स पूछ लिया गया। कॉम्प्लेक्स आपको पता होगा कि इसका एंटोनिम्स यानी कि बात करें तो कॉम्प्लेक्स का मतलब आपका जटिल या कठिन होता है, जिसकी अगर बात करें एंटोनिम की यानी कि सिंपल आपका साधारण हो जाएगा। तो सिंपल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कॉम्प्लेक्स का आपका यहाँ पर होता है मतलब आपका एंटोनिम। वैलिएंट आप सभी को पता होगा, वैलिएंट आपका वैलिएंट वही होता है जैसे कि आपका विजिलेंस पीछे आया हुआ था, डिलीजेंस एक आया हुआ था। तो वैलिएंट क्या होता है, आपका बहादुर होना, ये आपका वैलिएंट का मतलब होता है। जिसकी अगर बात करें तो ऑप्शन 3 कावर्डली यानी कि कावर्डली जो आपका है, कायरता इसका राइट आंसर होगा। बाकी बैरन का कोई मतलब ही नहीं, बंजर होता है। वर्दी भी आपका अलग है। गैलेंट आपका इसका सेनोनिम्स जरूर हो सकता है वैलिएंट का, लेकिन एंटोनिम पूछा गया तो कावर्डली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर स्लाय पूछा गया था। स्लाय आपका क्या होता है, स्लाय वर्ड की बात करें ये याद रखना है। स्लाय आपका होता है कि बेईमान होना, जिसकी अगर बात करेंगे एंटोनिम्स की आपका तो ऑनेस्ट हो जाएगा। बाकी इनका तीनों का मतलब भी अलग है, स्टिफ अलग है, स्लो भी आपका धीमा है, थिक भी आपका अलग ही है, ये बिल्कुल मतलब ही अलग है। तो यहाँ पर आसान करना हो जाता है, जब कभी समझ में ना आए तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखें, तब आप आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, बिल्कुल आसान सा यहाँ पर वर्ड है नैरो आपको दिया हुआ है। नैरो आप सभी को पता है सकरा होता है आपका, तो सकरा का आपका यानी कि ऑप्शन ए ही यहाँ पर यानी कि वाइड आपका यानी कि बोलते हैं ना कि वाइड होना यानी कि चौड़ा होना आपका हो जाएगा। फर्म आपका दृढ़ होता है, टाइट अलग होता है, सॉलिड मजबूत होता है। तो ये सारे यहाँ पर नहीं होने हैं आप लोगों को। और ये जो भी करवा रहे हैं ये वही हैं सारे जो टीसीएस के द्वारा आपके एसएससी एमटीएस और आपके एसएससी बाकी एग्जामों में ही पूछे गए, तो उसी आधार पर आपको करवाया जा रहा है। नेक्स्ट हम ईडीएम फ्रेजेस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है।
करना है, बाकी आपको शेयर कर देना है। अगर फ्रेंड ग्रुप में कोई एसएससी एमटीएस या सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाला है तो उनको शेयर कर दें। आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो आपको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना है। बाकी हर किसी अपडेट के लिए आपको चैनल के आपको जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी आपको जुड़ जाना है। बाकी कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, जाके जैसे बढ़ के जाएंगे ईडियम्स को लेकर के। ईडियम्स की तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, जाके अगर इसमें अगर ऑलमोस्ट इसकी हिंदी मतलब की अगर हम बात कर लेंगे कि आपका क्या हो जाना है, तो क्या होता है जाकर के अगर ईडियम्स की बात कर लें ऑलमोस्ट, तो आपका यहाँ पर है जाता है सेल लाइक हॉट केक्स। आपके यहाँ पर जैसे पूछा गया तो हिंदी मतलब जो है ऑलमोस्ट आपका अलग हो जाता है। हिंदी मतलब आपका ऑलमोस्ट अलग हो जाता है। तो हिंदी मतलब तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं निकालना है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट मिल जाता है जाकर के। ऑलमोस्ट आइडिया क्या होता है, ऑलमोस्ट आइडिया आपका ये हो जाता है कि सेल लाइक हॉट केक्स। आपका यहाँ पर जिसके हॉट केक्स की अगर आपकी बात करें ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर आपका सेल वेरी आपका फास्ट, यानी किसी चीज़ को जल्दी से आपका सेल करना जो होता है, तो ये आपका हॉट केक्स के अंतर्गत हो जाता है, यानी सेल वेरी फास्ट, यानी आपका इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा सेल वेरी फास्ट। तो यहाँ पर आपका सेल वेरी फास्ट जो है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ब्रेक न्यू ग्राउंड दिया हुआ है। तो ब्रेक अ न्यू ग्राउंड आपका मतलब होता है किसी नए ग्राउंड को ऑलमोस्ट तोड़ना या ख़त्म करना आपका हो जाएगा ब्रेक न्यू ग्राउंड के अंतर्गत जिसकी बात करें। तो इसमें क्या होता है, न्यू ग्राउंड से रिलेट करोगे जाकर जवाब, तो आपको लगेगा कि कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं या समथिंग आपका न्यू या ऐसा कुछ आपका होता है। तो आपका डू और डिस्कवर समथिंग न्यू आपका होता है, जिसमें कि ब्रेक न्यू ग्राउंड आपका हो जाता है। तो न्यू ग्राउंड आपका क्या होता है, किसी नई चीज़ को खोजना या उसे डिस्कवर करना, ब्रेक न्यू ग्राउंड आपका होता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका, नेक्स्ट आपका इडियम्स जैसे दिया हुआ था कि बाय द सेम टोकन। अगर बाय द सेम टोकन की बात करें आपका ऑलमोस्ट, तो बाय द सेम टोकन का मतलब होता है सेम टोकन, यानी उसी तरीके से जैसे कोई काम आपका पहले ऑलमोस्ट किया जा चुका है। तो इन द सेम स्काई आपका इन द सेम वे आपका होता है, इन द सेम आपका वे होता है, इन द सेम वे आपका राइट आंसर होगा। बाकी इसके जो आपका मतलब जो अलग होते हैं इडियम्स के ऑप्शन के, इनका कोई स्पेशल मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे आपका, नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है टू गेट ऑन द नर्व्स, यानी कि टू गेट ऑन द नर्व्स आपका अभी एसएससी के एग्जाम में एमटीएस में ये पूछा गया ऑलमोस्ट। टू गेट ऑन द नर्व्स, इसके अगर मतलब की बात करें तो टू इरिटेट आपका हो जाएगा, यानी किसी को इरिटेट करना आपका होता है। टू गेट ऑन द नर्व्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, अब आ जाते हैं इडियम एंड फ्रेज आपका वन वर्ड में। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे कि आपको 4 से 5 आपको 4 सारे करवाए जाएंगे, और जो एसएससी में आपके पूछेंगे, ताकि आपका वीडियो भी यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज ना हो। तो आपको बस यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया है, तो वो उस हिसाब से आपको यहाँ पर देख लेना है, सारे समझ लेने हैं। चलिए वन वर्ड में देख लें। तो वन वर्ड की अगर बात करें तो वन वर्ड में आपका है कि वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, यानी कि जो अपने दोनों हाथ को अच्छे तरीके से एक साथ यूज कर लेता है, यानी दोनों हाथ से आपका काम कर लेता है, कुछ भी आपका होता है वो आपका यहाँ पर क्या कहलाता है। तो बाकी मल्टी क्राफ्टेड, मल्टी टैलेंटेड, ये तो बिल्कुल ही अलग है। मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन मल्टी टैलेंटेड होता है कि आपका हर किसी फील्ड में उसको नॉलेज होना चाहिए। बाकी इसकी अगर बात करें तो एम्बी डेक्स्ट्रस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होंगे आपका, यानी एम्बी डेक्स्ट्रस आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके जो आपका इसका मतलब है कि वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका वन वर्ड कि वन हु रीड्स अलॉट, यानी कि जो आपका काफ़ी ज़्यादा पढ़ता है, वन हु रीड्स अलॉट। तो आपको हिंदी में भी अगर बात करें तो आपका ये एक तो विटी आपका बिल्कुल अलग, आपका बुद्धिमान होता है, क्लेवर आपका बिल्कुल अलग है, इंटेलिजेंट भी आपका बुद्धिमान के अंतर्गत ही आता है। बाकी अगर आप ऑप्शन भी एलिमिनेट करेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा यहाँ पर। तो बाकी आपका बुक वर्म आ जाएगा। बुक वर्म की बात करें आपका वन हु रीड्स अलॉट, तो बुक वर्म की बात करें तो ऑप्शन 4 जो आपका है बुक वर्म, यानी जिनकी किताबी कीड़ा आपका कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस, यानी कि किसी चीज़ में आपको इम्प्योर, यानी कि इम्प्योर मतलब उसको आपको दूषित बना देना, एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस, यानी जो भी चीज़ है उससे थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी की चीज़ें उसमें मिलाकर उसे इम्प्योर बना देना, ये आपका क्या कहलाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा एडल्ट्रेट आपका हो जाएगा, यानी मिलावट करना। यानी एडल्ट्रेट क्या होता है आपका, कभी कभी ये सिनोनिम्स और एंटोनिम तक में ये वर्ड पूछा गया है कि एडल्ट्रेट क्या होता है आपका। तो एडल्ट्रेट क्या होता है, मिक्स करना, यानी मिलावट करना जो आपका होता है वो एडल्ट्रेट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है
वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन, यानी कि ऐसे कुछ लोग जो आपके इंटरफेयर करते हैं दूसरों के आपके मैटर में, ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन, दिस इज कॉल्ड, अगर इसकी बात करें कि आपका कहलाता क्या है आपका, तो आपका यहाँ पर इंटरलोपर आपका कहलाता है, यानी इंटरलोपर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका दूसरों के मामले में आपका इंटरफेयर करता है और आपके सेल्फिश रीजन से भी करता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अदर पार्ट में जैसा कि रखा जाता है कुछ ना कुछ, तो आपके लिए यहाँ पर अदर पार्ट में आपका ऑप्शन दिया है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगर इन चारों वर्ड को आपको देखेंगे कि इनमें से आपका इनकरेक्ट कौन सा है, तो आपको चारों देखने, कॉन्ट्रैक्टर है, प्रोसिक्यूटर है, कॉम्पिटिटर है, इंस्ट्रक्टर है। तो आप देखेंगे अगर गौर से थोड़ा बहुत, तो आपको कॉम्पिटिटर ऑप्शन 3 में आपको देखेंगे तो आपको इस पी के बाद में आपका यहाँ पर आई ना होकर के ई का यूज होगा, यानी कंपटीशन जिस तरह से होता है कॉम्पिटिटर आपका होता है। तो ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट लिखा है, यहाँ पर पी के बाद में ई होना है, ना कि आई। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। अगर इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड की बात करें आपका कि इनमें से कौन सा आपका, इनमें भी चारों आपको देखना है, प्लीजेंट है, परसिस्टेंट है, रिलक्टेंट है, अकाउंटेंट है, तो ये भी सारे सही हैं। अब लेकिन आप पहले वाले को अगर थोड़ा, यहाँ पर काफ़ी क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी से देखना होता है स्पेलिंग, या आपको नहीं समझ आता है, सबसे बेस्ट वे बताता हूँ कभी ना गलत होने का। अगर कोई स्पेलिंग आपको लग रहा है सही है गलत है, तो आपको जो स्पेलिंग याद है उसको अपनी बुक या कॉपी में लिखिए कि हमें जैसे प्लीजेंट का स्पेलिंग पता है, तो बिना इसकी तरफ देखे हुए आपको प्लीजेंट की स्पेलिंग कॉपी में लिखना है अपने। जैसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे ऑलमोस्ट, तो वहाँ पर क्या होना है कि आप सही स्पेलिंग लिख देंगे, क्योंकि आपको पहले से पता हुआ है, आपका हाथ जो है उसी तरह से सेट है। तो आपका प्लीजेंट में आपका ए बनता है, ई यहाँ पर एस के बाद नहीं बनता है, तो आपको कॉपी में अपने हिसाब से लिख देना, बिना इसको देखे तो आप जरूर कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका इनकरेक्टली वर्ड से आपका फिर दिया हुआ है, तो इनकरेक्टली वर्ड में आपको इसमें भी देखेंगे ऑब्वियस है, क्यूर है, आपका डीलर है, हेजिटेट है। तो हेजिटेट की बात करें तो हेजिटेट आपका क्या होता है कि हेजिटेट में आपका देखेंगे कि HESITATE होता है, ना कि आपका TETE ना हो करके, पहले आपका ई की जगह ए का यूज यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि रोहन इज क्वाइट पॉपुलर आपका हिज क्लासमेट। यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जिसकी बात करें तो बिटवीन का यूज तो दो के लिए आपका होता है, अक्रॉस आपका वैसे ही होता है, अलोंग आपका साथ में होता है, अलोंग विथ। तो एमंग आपका हो जाता है जहाँ पे दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, यानी कि जहाँ पर सेंस बने कि इतने लोगों के बीच में, तो दो की जगह आपका बिटवीन और दो से ज़्यादा लोगों के लिए एमंग का यूज किया जाता है। तो एमंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट आपका है कि रोहित प्रिपेयर्ड एंड चार्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एफोर्टेशन आपका दिखा हुआ है, एफोर्टेशन। तो यहाँ पर अगर बात करें कि यहाँ पर बेनिफिट्स के लिए आपका बताने के लिए आपका चार्ट बनाया गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि बेनिफिट बताए जाएंगे कि तो आपका थोड़ा ब्रॉड चार्ट बनेगा, उसके बारे में डिटेल में लिखा जाएगा। आपका ऑस्पिशियस आपका शुभ होता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं। इन्हांस्ड आपका करना किसी चीज़ को बढ़ाना, ये भी मतलब नहीं। ओरिएंटल भी अलग ही मतलब है। तो एलेबोरेट आपका हो जाएगा ऑप्शन है, यानी एलेबोरेट चार्ट, यानी कि अच्छे से आपका एलेबोरेट करके उसको बनाना, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसा कि रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कि आप लोगों को एटलीस्ट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आप लोगों को बाकी सारी अपडेट और लिंक वगैरह मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका ये दिया हुआ था, ही हेल्प्ड मी विद द लेसन्स आई शुड फिल, यानी कि यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो सबसे बेस्ट बताता हूँ, जहाँ पर आपका आई शुड लगाओ, बाद में आई के बाद शुड में आपका लगाओ, और ऑप्शन इस तरह से दिए हुए कि अनलेस, बिकॉज, दैट। तो सबसे पहले आपको लेस्ट ही लगाना है कि लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाई शुड। तो लेस्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लेस्ट आई शुड फिल। नेक्स्ट है आपका आफ्टर अ ट्रेक आई फेल्ट अ पेन इन माई लेग। तो यहाँ पर पेन से रिलेटेड बात की गई कि मेरे लेग में जैसे कि पेन है। तो स्टर्न आपका अलग हो जाएगा, स्ट्रिक्ट आपका अलग ही होता है, किसी मेंबर से रिलेट करता है। सीवियर आपका होता है, सोर आपका अलग पेन होता है, सोर कोई पेन नहीं होता है। लेकिन आपने बहुत बार सीवियर पेन सुना होगा कि आई हैव अ सीवियर पेन ऑन माई नेक, आई हैव अ सीवियर पेन ऑन माई लेग एंड ऑल। तो मतलब सीवियर पेन करके सुना होगा, बाकी इससे आपका डिफरेंट अलग नहीं सुना होगा। तो सीवियर इसका यहाँ पर हो जाएगा, नहीं सीवियर जो पेन है आपका, सीवियर इसका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में राइट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये था आज लोगों को, जो कि आप लोगों के लिए बताया गया, बेहतर प्रयास करने का ट्राई किया हुआ है। तो आपको बस वही जितना कि करना है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। CGL के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं TCS रिक्वायर्ड जो आपके पूछे जाते हैं वही घुमा
घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो बाकी कोई भी एडवाइस हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ जिनको 2 से 19 में लेना है, जिनका जून में एग्ज़ाम है, वो लोग भी परचेस कर लेंगे। बाकी ऑलमोस्ट जैसा कि बताया कि आपको कमेंट बॉक्स में एडवाइस ज़रूर करना है, जा करके आपको कमेंट करेंगे। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।